भैया ये इन्होंने तय कर दिया कि 24 में मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। नहीं किया, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से आपने वो क्यों नहीं पूछा महंगाई कम करेंगे? इन्होंने 2014 की हड़बड़ी में इतनी जल्दी में थे, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और आज क्या हो रहा है? रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, खेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, खलिहान बेच रहे हैं, गुजरात की सारी संपत्ति बेच रहे हैं। कहाँ नहीं बेच रहे हैं मैडम? सब कुछ तो बेच रहे हैं। की किताबों से इतिहास हटा दिया गया है। लाल किला भैया मोदी जी ने बनवाया है। कुतुब मीनार किसने बनवा दिया? जयशंकर प्रसाद ने बनवाया होगा। और ताजमहल किसने बनवाया था? योगी जी ने ताजमहल बनवा दिया भैया। है मैडम? तो एनसीईआरटी से जो इतिहास हटाया जा रहा है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की चार पन्ने अगर हटा दोगे तो भैया घंटा नहीं बदलने वाला कुछ। अच्छा एक चीज बताइए, महाराणा प्रताप किससे लड़े थे? गुजरातियों से लड़े थे। बताइए। तो किसने बोला गुजरातियों से लड़े थे? आप ही कह रहे हो मुगलों का इतिहास हट जाएगा, तो वीर शिवाजी महाराज जो हमारे पूजनीय महाराज जी हैं, वो किससे लड़े थे मैडम? वो किससे लड़े थे? वो भी तो मुगलों से ही लड़े थे। मुगलों के साथ। अरे शांत रहिए, शांत रहिए भैया। मुझे बता दो शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? मुझे बताओ शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? ये तो मैं पूछ रहा हूँ। शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? मैं पूछ रहा हूँ भैया, किससे लड़े थे? बताइए आप मैडम। मुझे आप मत बताइए। शिवाजी महाराज किससे लड़े थे ये बताइए। अरे हमसे मत पूछिए। मुगलों से लड़े थे। मुगल तो इतिहास से हटाया जा रहा है, एनसीईआरटी से हटाया जा रहा है। बोझ कम किया जा रहा है बच्चों का। कौन किससे लड़ा था वो एक अलग विषय। आप पहले ये बताइए कि इतिहास हटाया जा रहा है, क्या वाकई आपको लग रहा है कि इतिहास हटने के बाद? जिनका कोई इतिहास नहीं होता है, वो दूसरे के इतिहास को हटाने का काम करते हैं। तो माननीय सनातनियों का देश है, इसमें मुगल का जो है इतिहास क्यों पढ़ाया जाए? अच्छा, सनातनियों का देश है? नहीं है। सनातनियों का देश है, हम मानते हैं सनातनियों का देश है, लेकिन ये मुसलमानों का देश नहीं है। अरे बिल्कुल है, का देश नहीं है। उनके लिए पाकिस्तान बन गया था। ए भैया, जो यहाँ के हिंदू हैं, जो यहाँ के मुस्लिम हैं, आप फिर से चाहते हो कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएं। हिंदू यहीं के हैं, मुस्लिम भी यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। आप बंटवारा करने की कितनी मुसलमानों को भागने के लिए किसने बोला? ये भी पत्रकार ने बोला। नहीं, मैंने क्या कहा? भाग जाए? आपने कहा उनको पाकिस्तान के लिए कहा। देखिए, जिसको हिंदुस्तान शांत रहिए, पाकिस्तान दलाली। अरे शाम को मैडम के खाते में 5,000 आ जाएंगे, शाम को इनके खाते में 5,000 आ जाएंगे। IT सेल देश का बंटवारा किस महीने पर हुआ था? सुनिए, सुधीर चौधरी से ज्यादा दलाली कर रहे हैं, अमित देवगन से ज्यादा दलाली कर रहे हैं। पत्रकार सवाल अगर पूछेगा, ऐसे भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं। देख लो, भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं महाराज, लड़ रही नहीं, सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस कौन? मैं कांग्रेस से काम है। आप भी कांग्रेस का दलाली कर रहे हैं क्या? मैं कांग्रेस का समर्थक, मैं संविधान का समर्थक हूँ, मैं लोकतंत्र का समर्थक हूँ, मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्याओं का समर्थक हूँ। मैं जो देश के लिए संविधान, नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, बीजेपी के लोग भी आते हैं, उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है? क्यों बयानबाजी करते हैं अनुराग ओझा? देखिए मैडम, जो संविधान के साथ है, जो संविधान से खिलवाड़ करने का काम करता है, मैं उससे सवाल पूछता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब आप चाहती हो कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब आपके डर से मकान छोड़ दें हम। सवाल ना पूछे। हम क्यों चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें? अभी आप ही कह रही हो कि सवाल काहे पूछते हो? है भैया, बाबा साहब ने हमें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया है। आप लोग बाबा साहब की तौहीन कर रहे हो। बाबा साहब ने कहा था पढ़ो, खूब पढ़ो। और नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है? पत्थर दो। वो कहते थे शिक्षा दो, ये कहते हैं पत्थर दो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है पत्थर दो। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं। सुनिए, नरेंद्र मोदी जी के समर्थक लोग कहते नहीं हैं भैया, उनके समर्थक ऐसे कहते हैं जैसे मोदी जी उनके फूफा हों। हम नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं पत्थर पत्थर, हम दो, हमारे 70 सबके हाथ में ईटा पत्थर। मोदी जी के कहाँ पे देखे? भैया मैं दिखा दूंगा, अभी दिखाऊंगा, दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दिखाइए जी। आप ऐसे हवाई खाली बात करते हैं। कुछ दिन पहले आपने कहा था कि 15 लाख मेरे अकाउंट में नहीं आया है, मैं मोदी जी पर केस करूंगा। क्यों नहीं किया केस? मोदी जी के ऊपर केस कर दूं और उल्टा मुझे ही जेल में डाल दें? आपने तो कहा था ना। अरे भैया, मैं जाता केस करने में गया भी था। मैंने पूछा है हमारा केस कैसे होगा? कह रहे तुम्हारा कोई केस नहीं होगा। मैंने कहा काहे? कह रहे मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिया तो किसी को तो नहीं दिया, तुमको काहे इतना दिक्कत हो रही है? तो हमने कहा महाराज हमने भी वोट दिया था। कह रहे अगर तुमने वोट दिया होता तो आज 15 लाख के लिए लाइन में ना खड़े होते। हमने कहा महाराज
धन्य है आपकी लीला और धन्य है आपकी माया, कहीं धूप कहीं छाया। वाह रे मेरे मोदी, तुम देश को बेचते रहो, लूटते रहो, बर्बाद करते रहो, लेकिन हम आपसे सवाल पूछेंगे और जरूर पूछेंगे। आप कितनी भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपने दोस्त की बेईमानी।